हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एक जो टॉपिक था कट ऑफ का और एग्जाम डेट का, तो मैं इस पे वीडियो नहीं बना रहा था बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बन गए हैं। उसके बावजूद भी आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे बहुत ज़्यादा। आपको भी पता है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर हमारे टीम का, और जिसको मैं भी यूज़ करता हूँ, कभी कभी हमारे टीम मेंबर भी यूज़ करती है सेलिंग्स के लिए और कुछ डाउट्स के लिए। उस पर मतलब मैसेज का रिप्लाई हम लोग तीन तीन चार चार दिन तक डिले कर पा रहे हैं बिकॉज इतना लगातार धड़ाधड़ मैसेज आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज आया होगा, आपने देखा भी होगा कि 2 दिन 3 दिन बाद रिप्लाई आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका रीज़न है, देखो हम लोग, मैं एक्चुअली नहीं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने ही नहीं चाहता था। एग्जाम देखो 23 को खत्म हो गया और मैं इस वीडियो को 27 को बना रहा हूँ। बट आप लोगों ने इतना ज़्यादा कमेंट भी किया, टेलीग्राम ग्रुप पे भी चल रहा है वही चीज़, व्हाट्सएप पे भी चल रहा है वही चीज़। तो एग्जाम डेट मतलब रिजल्ट डेट के बारे में कह लो। कुछ लोग देखो ऐसे कह रहे हैं कि ये यूट्यूबर कह रहे 2 महीने बाद आएगा, वो कह रहे इतने दिन बाद। देखो हमको ये नहीं पता कि कौन यूट्यूबर क्या कह रहा है, बट रियलिटी ये है कि नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है कि 30 डेज के अंदर आता है। और अभी तक का एयरफोर्स का इतिहास रह चुका है कि वो 30 दिन के अंदर देता है। लेकिन एक बार अलग था, टूर ऑफ ड्यूटी आने वाली थी, जब अग्निवीर आने वाली थी, जिस वैकेंसी उससे पहले जो वैकेंसीज को कैंसिल किया गया था, उसकी बात अगर छोड़ दें तो अभी तक का एयरफोर्स का रिकॉर्ड रहा है कि वो 30 दिन के अंदर देता है। बाकी एयरफोर्स वाले ना तो मेरे चच्चा है ना तो किसी के चच्चा है। एक दो बार तुक्का लग जाए बात अलग है, लेकिन नहीं लगता बार बार। तो नोटिफिकेशन में जब वो लोग कहते हैं ना कि 30 दिन, तो मान सकते हो कि 30 दिन के अंदर आता है। तो 23 को एग्जाम खत्म हुआ, तो अगले 23 या फिर लास्ट जून तक आप वेट कर लो, रिजल्ट का आ जाएगा। ठीक है, ये जो था वो सिंपल रिजल्ट का कह सकते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जुलाई में आएगा, जुलाई लास्ट में 2 महीना। इसने कहा है, यार भाई भाड़ में जाए, किसने कहा, मेरे को मतलब नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ वो 30 डेज अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन में बात करता हूँ। बाकी हमारी कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है कहीं भी। जो ऑफिशियल्स शो करते हैं, दिखाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, वो चीज़ें मैं बताता हूँ। ठीक है, एयरफोर्स के ऑफिशियल्स की बात है। वो 30 डेज कहते हैं और हम भी 30 डेज कह रहे हैं। तो आप जो रिजल्ट का डेट सोच रहे हो, और इसके बीच में देखो ना, फिर रिजल्ट आने के बाद आपका फेज 2 का एडमिट का डाउनलोड होता है, और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलती है, मुश्किल से 10-12 दिन। तो उसके बीच में रनिंग की तैयारी नहीं हो पाती। तो रनिंग की तैयारी अभी से करो। ठीक है, रेगुलर जाओ। अभी तो खैर किसी को कुछ काम नहीं पड़ रहा होगा, मतलब पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे होगे। और फेज 2 की तैयारी करो। फेज 2 का कहने का मतलब ना, रनिंग के साथ साथ ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करो। इस पर एक अलग से वीडियो आएगी। ठीक है, कहाँ से करो, कैसे करें, ये सभी चीज़ें पे। तो जनाब ये चीज़ समझो कि हम स्टेज 2 के बारे में बात करेंगे अलग से वीडियो में, लेकिन अभी बात कर लेते हैं कट ऑफ। अब सवाल आता है ना कि सर हमारे डाउट है, हमारे मार्क्स इतने ही आ रहे हैं एक्स ग्रुप में, उतने ही आ रहे हैं वाई ग्रुप में, क्या हम तैयारी करें? फेज 2 की गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का ये सेम चीज़ है। देखो कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, और एग्जाम लेवल के ऊपर तो मैंने बात किया था ना। देखो कुछ लोग खुरपाती होते हैं, या आप कैसे कह सकते हो ये डिफिकल्ट है वो ईजी है। भाई रहने तू, मत विश्वास कर। ठीक है, आप एक सिंगल एग्जाम देके आए हो, तो आपको अगर अच्छा गया तो आपको बहुत इजी लगा, किसी का खराब गया सेम शिफ्ट में तो उसको बहुत डिफिकल्ट लगा। बट मैंने बहुत सारे बच्चों के डेटा के बेसिस पे बात किया कि ये डिफिकल्ट है और ये इजी है, इसका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ सकता है, घट सकता है। ठीक है, बाकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं बॉयज एंड गर्ल। देखो पिछली बार की अपेक्षा कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग में बात कर लो ना, कि गर्ल्स की हो सकती है कि बढ़ती हुई दिख जाए। रीजन क्या है ना, देखो गर्ल्स की बढ़ती हुई दिख जाए, वो ऐसा नहीं कि 5-5 6 6 नंबर, एक आध नंबर बढ़ता हुआ दिख सकता है। रीजन ना, पिछली बार से गर्ल्स इस बार थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये चीज़ है एक तो। और ये भी चीज़ हो सकता है ना कि उनका सेकंड अटेम्प्ट हो सकता है, या फिर किसी का, मतलब बहुत सारे हैं ना जिनका पिछली बार फर्स्ट अटेम्प्ट था और इस बार उनका सेकंड अटेम्प्ट है। तो ये भी चीज़ें मैटर करती हैं कि उनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी जानना चाहती है, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्सपीरियंस ले रखा है, तो थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम गर्ल्स की बात कर ले, तो गर्ल्स का देखो मैं टारगेट बता रहा था एक्स ग्रुप में कि आप 35 स्कोर करो, और वाई में कहता था कि मैं 35 स्कोर ज़्यादा करो। सॉरी, मैं कहता था एक्स में कि आप 30 तक स्कोर करो। ठीक है, 35 स्कोर करो, और वाई में मैं कहता था 35 प्लस स्कोर करो। मैं ये बात कब कहता था, जब आपकी एग्जाम नहीं हुई थी और प्रिपरेशन चल रहा था। उस टाइम में ना, जब हमेशा यही कहता हूँ कि जितना ज़्यादा मार्क्स की प्रिपरेशन करो, तभी एग्जाम में ज़्यादा स्कोर कर पाओगे आप। ठीक है, तो एक्स ग्रुप को मैं कहता था 30 तक जाओ, बट 30 तक जाना इतना आसान भी नहीं होता, मुझे भी पता है। ठीक है, गर्ल्स के लिए जो जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की है, तो देखो बट फिर भी मैं शुरू में ही कहूँ ना कि देखो पिछली बार 23 कट ऑफ गया था, इस बार भी 23 ला दो भाई, तो फिर तुम पढ़ोगे क्या? ठीक है, जो भी लड़की है मैं बोलूँ कि 20-30 नंबर लाओ, तो फिर उनको भी लगेगा कि क्या बता रहा है। तो रियलिटी है ये, मेरे हिसाब से एक्स ग्रुप की कट ऑफ अगर 25 प्लस है, मेरे हिसाब से अगर लगता है ना 25 प्लस है, तो फिर आराम से रहो, फेज 2 की प्रिपरेशन करो। बिकॉज पिछली बार 23 गई थी, तो 23 गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि पिछली बार से और इस बार के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस, मतलब गैप नहीं आ गया कि आप इतने दिन में ऐसा कुछ कर दोगे कि 40 नंबर ला दोगे। लड़के भी नहीं ला पा रहे, लड़के लड़कियां का तो साइड करो, बात ही अलग है।
तो मतलब लड़के इतने दिन से करते आ रहे हैं, तो वो भी उसका कट ऑफ 40-45 तक नहीं जा रहा है एक्स ग्रुप का, ठीक है। तो गर्ल्स की जो चीज़ें हैं सीट पे भी मैटर करती है, और इस बार बच्चे ने भी कुल मिला के कम अप्लाई किया है। तो अगर एयरफोर्स वाले इस बार बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ ले जाते हैं, उनको पता है कि बहुत सारी गर्ल्स पिछली बार फेज 2 में छट गई थी, तो फिर लास्ट अल्टीमेटली उनको गर्ल्स को छाट के फिर सीटें खाली करनी पड़ जाएगी, है ना। तो उनको भी पता है कि सीट के अकॉर्डिंग जितना गुना बुलाना है, तो कट ऑफ एक्स ग्रुप भी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, अगर एक्स ग्रुप में फिर गर्ल्स नहीं मिल पाएंगी। अगर आपके 25 या फिर इससे ज़्यादा स्कोर हो पा रहे हैं, लगता है कि आपका एक्स ग्रुप में है इससे ज़्यादा, ऑब्वियसली आप फेज 2 की तैयारी करो। और वाई ग्रुप में मैं कहना चाहूंगा ना, देखो पिछली बार गया था मुझे लगता है कि 27 के आसपास, लेकिन फिर भी मैं इस बार ना 27 27.5 नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वाई ग्रुप में इस बार अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिलेगा मेरे हिसाब से। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछली बार जो गर्ल्स थी और इस बार भी है, और उनमें काफी मेरे को इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला, मेरे टेस्ट सीरीज में हो जाए या फिर पर्सनली जो लोग कभी कभार मैसेज करते हैं इस चीज को लेके प्रिपरेशन को, तो मैं पूछ लेता हूं उनसे, तो उसके अकॉर्डिंग बात करूं कि गर्ल्स भी अगर हो तो आप 30 तक स्कोर जा रहा है आपका, ठीक है। देखो ये चीज एक्सपेक्टेड है, मैंने साफ साफ लिखा है, मैं कोई भगवान नहीं, ना मैं एयरफोर्स का ऑफिशियल हूँ, मैं जो बोल दूं वही हो जाए, बट मैं एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि अगर आपका इतना आ रहा है तो फेज 2 की तैयारी श्योर करो, ठीक है, ऑब्वियसली करो। और इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना कि ए टू जेड स्टडी वाले धीरज भैया ने या फिर धीरज सर ने क्या बोला था, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ एक लास्ट बॉर्डर पे अगर आपके वाई ग्रुप में 30 मार्क्स है ना, तो आप इस चीज में मत सोचो ना कि हम फेज 2 की तैयारी करें चाहे नहीं करें, करो आंख बंद करके करो, ठीक है। फेज 2 में अपना 100% दो, बाकी जो रिजल्ट आने या नहीं आने का वो चीज़ से साइड रहा। बट मैं कह रहा हूँ कि इतने पे आप तैयारी करो। मैं ज़्यादा मतलब बोलता ना कोई भी चीज़ें मैं श्योर होके वो चीज़ें नहीं बोलता, हाँ कि मैं आपको भगवान से मिलवा दूंगा, पहले खुद भी मिलना होता है उसके लिए, है ना। जैसे बाकी लोग बोलते हैं कि 2 महीने बाद इस तारीख को रिजल्ट आएगा, नहीं आया तो फिर बत्ती सी दिख जाती है, वो चीज़ें नहीं। अब अगर हम बॉयज़ के बारे में बात कर लें कि जनाब बॉयज़ का क्या किया जाए, बॉयज़ फेज 2 की तैयारी कितने पे करे, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ना पिछली बार से कम जाना चाहिए वाई ग्रुप में तो स्पेशली। और रीजन क्या है कम जाने का? देखो इस बार बच्चे कम फॉर्म फिलअप किए हैं, और वैकेंसी भी ऐसा नहीं कि पिछली बार से कम है, वैकेंसी भी ठीक ठाक ही रहती है। अगर हम वैसे तो डिस्क्लोज नहीं करते ये लोग, फिर भी अगर बात करें तो वैकेंसीज भी पिछली बार की अपेक्षा या फिर पिछली बार के बराबर ही होती है, और ना ही कम नहीं होगी, और बच्चे कम हैं। और एग्जाम में जो बच्चे अटेम्प्ट करके आए, तो मैं भी देख रहा हूँ क्या अटेम्प्ट किए, मेरे भी बहुत सारे लोगों ने रिव्यू दिया और बताया दुखड़ा अपना जो भी है। तो इस बार मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ थोड़ी सी वाई ग्रुप की कम जानी चाहिए पिछली बार। इसके पीछे का लॉजिक मैंने बोल दिया, बच्चे कम हैं और एग्जाम का लेवल भी पिछली बार से इजी नहीं था, तो थोड़ा सा मैं इस बार आपको लगेगा कि सनकी टाइप का बात कर रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ आप चाहे एक्स से हो चाहे वाई से हो, अगर दोनों में अगर 35 प्लस स्कोर हो रहा है आपका, ध्यान सुनना, तो आप फेज 2 की तैयारी करो। 35 प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, 31-32 वाले मेरे से मत कहना, ठीक है, कि सर हम करेंगे ना, पूछना भी मत मेरे से, क्योंकि मैंने कुछ वैसा बोला नहीं। मैंने बोला 35 अगर प्लस हो रहा है तो आप तैयारी करो, चाहे आप एक्स से हो चाहे वाई से हो। अब बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, आपने दोनों को लाके साथ में खड़ा कर दिया। हाँ मैं बोल रहा हूँ जो मेरा एनालिसिस जो कहता है, मैं पिछले 4 दिन से यही सभी चीज़ों को मैं आराम से देख रहा था कि मैं एक्चुअली करूँ क्या, मेरे को एग्जैक्टली डेटा नहीं मिल पा रहा था, बट ओवरऑल मैंने 3-4 दिन तक बहुत अच्छा से इस पर ध्यान से देखा, तो मेरे को यही लगा कि नहीं, एक्स ग्रुप का पेपर पिछली बार से कम, मतलब वो नहीं है ना कि पिछली बार से ईजी नहीं था कि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाए बच्चों के, पेपर का लेवल सेम कह लो या फिर अब तो नहीं कह सकते, पिछली बार की अपेक्षा जैसे थी ना वैसी थी एक्स ग्रुप की, और बच्चे कम हैं तो कट ऑफ ऑब्वियसली कम जानी चाहिए। सीट देखो एक चीज़ होता है, सीट आपकी सेम है, ठीक है, लेवल भी एग्जाम का सेम है और स्टूडेंट कम है, तो यहाँ पे कट ऑफ डाउन जाना लाजमी है। बाकी देखो ये जो चीज़ कह रहा हूँ ना, आपको मेरे को रिजल्ट आने के बाद कहना, मैं अब जो भी है चीज़ें कि पिछली बार से बच्चे वो बॉयज़ की कट ऑफ कम गई कि नहीं गई, ठीक है, आप खुद आपके कहना कि आपने ये चीज़ें कहा था वो चीज़ हुआ। अब बहुत सारे लोग होंगे जो वाइफ में कहेंगे 40 प्लस सही है, तो आप फेज 2 की तैयारी करो, आ जाओ हमारे पास आ जाओ, ठीक है, आ जाओ हमारे पास, हम तैयारी करा देंगे। वो चीज़ें मैं नहीं कहता हूँ कि हमारे पास आ जाओ, जो जेन्युइन चीज़ है वो मैं बात कर रहा हूँ। 35 प्लस अगर स्कोर कर रहे हो तो इस बार तैयारी करो, बिकॉज बच्चे कम है इस बार भाई, बच्चे जब कम है तो सीट के उतना ही गुना उनको फिजिकल में बुलाना होता है। फिजिकल में उनको भी पता है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस एयरफोर्स वाले को पता है कि कितने गुना बच्चे आउट हो जाते हैं फिजिकल में, ठीक है। बहुत नालायक ऐसे है ना कि वो मैं रियली बता रहा हूँ, बहुत नालायक ऐसे है ना कि वो फेज 2 की तैयारी पता है कब करते हैं, रिजल्ट आने के बाद करते हैं, अच्छे स्कोरर जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं। बाकी जो होगा भगवान का नाम लो, फेज 2 की तैयारी करो। जो मेरी जो कट ऑफ वाली एक्सपेक्टेड चीज़ें थी मेरी, जो मैंने आपको बता दी, बॉयज एंड गर्ल्स आप प्रिपरेशन में लग जाओ। और इसके अलावा मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा फेज 2 की किस तरीके से करनी है, क्या क्या चीज़ें होती है, वगैरह वगैरह चीज़ें। बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो लगता है ना जिनको नहीं हमको अगले अटेम्प्ट की तैयारी करनी है, तो एक गुड न्यूज़ है, एयरफोर्स की कोर्स जो हमारी 600 की थी, शायद उसका फोटो हमने हटा दिया है क्या यहाँ से,
रुको, उसका फोटो हमने हटा दिया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो पिछली बार जो 600 की बैचेस थी ना एयरफोर्स वाई ग्रुप की, उसकी प्राइसेस मैं इस बार के लिए, सिर्फ इस बार के लिए मैं 500 रुपये कर दूंगा। जिसको जिसको ऐड होना है वो 1 जून से पहले ऐड हो जाए और उसी बैच में इसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो आप पढ़ाई करो, रिवीजन करो, आने वाली न्यू पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट इस बैच में मिलेगी। तो एपीजेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। अगर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लो कि बैच कैसे ज्वाइन करें, ठीक है। 7279047787। 100 रुपीज़ में बैच के कम कर रहा हूँ, 500 रुपये में वाई ग्रुप की कंप्लीट तैयारी, आराम से मॉक टेस्ट, सारी पेड पीडीएफ सब कुछ मिल जाता है। 1 जून से पहले जो बाई करेगा उसके लिए ऑफर है, जस्ट 100 रुपीज़ का जो है ना डिस्काउंट ऑफर। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें।